क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो आपकी मेहनत की वजह से होता है या फिर आपकी किस्मत की वजह से? कभी कोई इंसान दिन रात मेहनत करता है फिर भी असफल हो जाता है, और कभी कोई बिना ज्यादा कोशिश के सब कुछ हासिल कर लेता है। तभी हमारे मन में एक सवाल उठता है, कर्म बड़ा है या भाग्य? असफलता मिलते ही हम अक्सर कह देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, और जब सफलता मिलती है तो कहते हैं भाग्य ने साथ दे दिया। लेकिन क्या सच में हर हार के पीछे सिर्फ भाग्य होता है और हर जीत के पीछे सिर्फ किस्मत? कर्म वो है जो हम हर रोज करते हैं, मेहनत करना, पढ़ाई करना, संघर्ष करना और हार के बाद भी आगे बढ़ते रहना। लेकिन समस्या यह है कि हम कर्म आज करते हैं और फल भी आज ही चाहते हैं। जब फल देर से मिलता है तो हम उसे भाग्य कह देते हैं। कर्म वो बीज है जो हम आज बोते हैं और भाग्य वो फल है जो हमें आने वाले समय में मिलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि फल मीठा हो और बीज बोते हैं लापरवाही के। इतिहास गवाह है कि जो लोग आज महान कहलाते हैं उनके पास भी कोई जादुई भाग्य नहीं था। उन्होंने हालात से लड़कर कर्म किया, बार बार गिरे, फिर उठे और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे वही कर्म उनका भाग्य बन गया। लेकिन यहीं एक सवाल और खड़ा होता है, अगर कर्म ही सब कुछ है तो एक जैसी मेहनत करने वाले दो लोगों में एक सफल क्यों होता है और दूसरा नहीं? क्या सच में भाग्य नाम की कोई चीज होती है, या फिर भाग्य भी किसी न किसी रूप में हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है? कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर इंसान मेहनत क्यों करे? और अगर सब कुछ कर्म पर ही निर्भर है तो जन्म से मिलने वाले सुख और दुख आखिर किस खाते में आते हैं? यहीं से यह सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ कर्म और भाग्य की तुलना की नहीं रह जाती। अब बात इस सच को समझने की हो जाती है कि आखिर भाग्य होता क्या है। अक्सर हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, जो लिखा है वही होकर रहेगा। किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं है तो कितना भी कर लो कुछ नहीं होगा। ये बातें इतनी बार दोहराई गई हैं कि धीरे धीरे हमने इन्हें सच मान लिया, और यहीं से इंसान के अंदर सबसे खतरनाक सोच जन्म लेती है, हार मान लेने की सोच। जब कोई इंसान बार बार असफल होता है तो वह खुद से यह नहीं पूछता कि उसने कहाँ गलती की, वह सीधा कह देता है मेरे भाग्य में ही नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर भाग्य पहले से ही पूरी तरह लिखा हुआ होता तो फिर इंसान को सोचने की ताकत क्यों दी जाती, मेहनत करने की क्षमता क्यों दी जाती, सपने देखने का हौसला क्यों दिया जाता? अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर कोशिश करना, संघर्ष करना और आगे बढ़ने की चाह, इन सब का मतलब ही क्या रह जाता है? सच ये है कि भाग्य को लेकर हमने आधी अधूरी बातें सुनी हैं और पूरी जिंदगी उन्हीं आधी बातों के सहारे जी ली। भाग्य को लोग एक बंद किताब मान लेते हैं जिसमें कुछ पन्ने पहले से लिखे हुए हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो भाग्य कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक खाली कॉपी है जिसमें हर दिन हम अपने कर्मों से कुछ न कुछ लिखते जाते हैं। हाँ, यह बात सच है कि हर इंसान एक जैसी शुरुआत नहीं करता। कोई अमीर घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब घर में, कोई स्वस्थ शरीर के साथ आता है तो कोई परेशानियों के साथ। यहीं पर लोग कहते हैं देखो इसका भाग्य अच्छा था इसलिए इसे सब कुछ मिला। लेकिन क्या शुरुआत ही पूरी कहानी होती है? अगर सिर्फ शुरुआत ही भाग्य होती तो दुनिया में गरीबी से अमीरी तक पहुंचने वाले लोग कभी मौजूद ही नहीं होते। अगर भाग्य पूरी तरह लिखा हुआ होता तो इतिहास में संघर्ष की कोई कहानी ही नहीं होती। सच यह है कि जन्म से मिलने वाली परिस्थितियां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तय करती हैं, लेकिन मंजिल नहीं। और यही वो जगह है जहां कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़ते हैं। भाग्य कोई जादू नहीं है जो अचानक किसी पर मेहरबान हो जाए। भाग्य असल में हमारे पुराने फैसलों का परिणाम है। जो इंसान आज अपनी जिंदगी को कोस रहा है, संभव है कि कभी उसने गलत फैसले लिए हों, गलत रास्ते चुने हों या सही समय पर सही कर्म नहीं किया हो। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह वर्तमान में खड़े होकर अपने अतीत को नहीं देखता। वह सिर्फ भाग्य को दोष देता है।
अगर भाग्य सच में एक पत्थर की लकीर होता तो इंसान के बदलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। लेकिन हम रोज देखते हैं, कोई नशा छोड़ देता है, कोई अपनी जिंदगी सुधार लेता है, कोई नीचे से ऊपर उठ जाता है। ये बदलाव क्या है? अगर भाग्य लिखा हुआ है तो यह बदलाव कैसे संभव है? असल में भाग्य एक स्टैटिक चीज नहीं है। वह हर दिन, हर फैसले के साथ धीरे धीरे बदलता है। आप आज जो सोचते हैं वह आपका कर्म है। आप आज जो करते हैं वह आपका कर्म है, और यही कर्म कल आपकी किस्मत बनता है। लेकिन यहां एक बात और समझनी जरूरी है। हर कर्म का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, और यहीं से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। जब इंसान मेहनत करता है और तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वह सोचता है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि भाग्य कोई स्विच नहीं है जो एक झटके में ऑन हो जाए। भाग्य एक प्रक्रिया है, धीमी, शांत और लगातार चलने वाली। जैसे किसान बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही कर्म करने के बाद तुरंत भाग्य बदलने की उम्मीद गलत है। लेकिन इंसान अधीर है। उसे जल्दी चाहिए, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। और जब यह सब जल्दी नहीं मिलता तो वह मेहनत पर शक करने लगता है और भाग्य पर विश्वास कर लेता है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान यहीं रुकने से इनकार कर देता है, जो कहता है नतीजा नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं सही कर्म करता रहूंगा, असल में वही इंसान अपने भाग्य को लिख रहा होता है। भाग्य लिखा हुआ नहीं होता, भाग्य लिखा जाता है। हर सुबह उठना या हार मान लेना, ये भी भाग्य लिखने के फैसले हैं। हर मुश्किल में भाग जाना या डटे रहना, ये भी भाग्य बदलने के रास्ते हैं। लेकिन यह बात हर किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि भाग्य को समझना आसान है और कर्म करना मुश्किल। यही कारण है कि लोग भाग्य पर ज्यादा विश्वास करते हैं और कर्म से जल्दी थक जाते हैं। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला सवाल और भी ज्यादा जरूरी है। अगर भाग्य हमारे कर्मों से बनता है तो फिर एक जैसी मेहनत करने वालों के नतीजे अलग अलग क्यों होते हैं? अगर भाग्य हमारे कर्मों से बनता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता? यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोगों को कर्म से दूर और भाग्य के करीब ले जाता है। एक इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, फिर भी हालात नहीं बदलते। और दूसरी तरफ कोई दूसरा इंसान कम मेहनत में आगे निकल जाता है। यहीं पर मन में ख्याल आता है, अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर मेहनत का फायदा क्या? लेकिन सच ये है कि हम कर्म को तो समझ लेते हैं, पर समय को नहीं समझ पाते। कर्म और फल के बीच जो सबसे बड़ी चीज खड़ी होती है वह है समय। हर कर्म का एक समय होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका असर तुरंत दिखाई देता है। जैसे आग में हाथ डालो तो तुरंत जलन महसूस होती है। लेकिन जिंदगी के ज्यादातर कर्म ऐसे नहीं होते। पढ़ाई करने का फल सालों बाद मिलता है। संघर्ष करने का फल कई ठोकरों के बाद मिलता है। ईमानदारी से जीने का फल धीरे धीरे जिंदगी में उतरता है। लेकिन इंसान इन सब के बीच सब्र खो देता है। हम आज बीज बोते हैं और कल फल ढूंढते हैं। जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि शायद फल पकने में अभी समय बाकी है? प्रकृति को देखिए, कोई भी पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, कोई भी नदी एक दिन में गहरी नहीं बनती। सब कुछ अपने समय से होता है। लेकिन इंसान खुद को प्रकृति से ऊपर समझ बैठा है। वह चाहता है कि उसके कर्म उसकी घड़ी देखकर फल दें, और जब ऐसा नहीं होता तो वह कर्म पर शक करता है और भाग्य को मान लेता है। यहीं पर कर्म का असली इम्तिहान होता है। कर्म करना आसान है जब नतीजा सामने दिख रहा हो, लेकिन कर्म करना मुश्किल है जब सामने सिर्फ अंधेरा हो। यही वजह है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो जोश में करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं। वे कहते हैं इतना सब किया फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन वे यह नहीं समझते कि शायद यही वो समय था जब बदलाव सबसे ज्यादा करीब था। कर्म का फल अक्सर उसी वक्त मिलता है जब इंसान सबसे ज्यादा थक चुका होता है। लेकिन थका हुआ इंसान अक्सर रुक जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सफलता के बिल्कुल पास पहुंचकर हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं था,
असल में भाग्य ने नहीं छोड़ा होता, उन्होंने खुद कर्म करना छोड़ दिया होता है। एक और सच्चाई है जिसे लोग समझना नहीं चाहते। हर कर्म का फल सीधा नहीं होता। कभी कभी कर्म का फल सीधा सफलता के रूप में नहीं, बल्कि सीख के रूप में मिलता है। असफलता भी कर्म का ही फल है, लेकिन लोग उसे नकारात्मक समझ लेते हैं, जबकि असफलता दरअसल एक संकेत होती है कि रास्ता गलत है, मेहनत नहीं। लेकिन इंसान रास्ता बदलने के बजाय मेहनत छोड़ देता है। यहीं पर वह कर्म से दूर और भाग्य के और करीब चला जाता है। कर्म का फल देर से मिलने की एक और वजह है, हम अधूरे कर्म करते हैं। हम थोड़ा करते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं। हम शुरुआत करते हैं लेकिन निरंतरता नहीं रखते, और फिर शिकायत करते हैं, फल क्यों नहीं मिला। अधूरा कर्म अधूरा फल ही देता है। लेकिन इंसान पूरा करने से डरता है, क्योंकि पूरा करने में समय लगता है, धैर्य लगता है और सहन शक्ति लगती है। और यही वो चीजें हैं जो हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए कर्म का फल सबको एक जैसा नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई एक जैसा इंतजार नहीं करता। जो इंसान धैर्य रख लेता है, वही इंसान कर्म का पूरा फल देख पाता है। बाकी लोग बीच में उतर जाते हैं और उसे भाग्य का नाम दे देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अगला सवाल और भी ज्यादा चुभने वाला है। अगर समय और धैर्य इतने जरूरी हैं, तो फिर एक जैसी मेहनत करने वाले दो लोगों में नतीजे अलग अलग क्यों होते हैं? अब आगे की बात मैं बताता हूं दोस्तों। अगर कर्म का फल समय से मिलता है, अगर धैर्य जरूरी है, अगर निरंतरता मायने रखती है, तो फिर एक सवाल अब भी बचा हुआ है। एक जैसी मेहनत करने वाले दो लोगों में एक आगे क्यों निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं क्यों रह जाता है? यही वो सवाल है जो कर्म के सिद्धांत को सबसे ज्यादा चुनौती देता है, क्योंकि बाहर से देखने पर दोनों एक जैसा ही कर रहे होते हैं। दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी नतीजे अलग क्यों? यहीं पर हमें मेहनत शब्द को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर मेहनत एक जैसी दिख सकती है, लेकिन हर मेहनत एक जैसी होती नहीं। अक्सर हम मेहनत को सिर्फ समय से जोड़कर देखते हैं, कितने घंटे काम किया, कितनी रातें जागे। लेकिन कर्म सिर्फ समय नहीं होता, कर्म की दिशा भी होती है। दो लोग 8-8 घंटे मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर एक सही दिशा में जा रहा है और दूसरा गलत दिशा में, तो मंजिल कभी एक नहीं होगी। यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। वे कहते हैं, मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूं जितनी वो करता है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उनकी मेहनत किस सोच के साथ हो रही है। मेहनत के पीछे अगर सही सोच नहीं है, तो वही मेहनत थकान बन जाती है, ताकत नहीं। एक और बड़ा कारण है समय का सही इस्तेमाल। दो लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन एक इंसान जरूरी काम पहले करता है और दूसरा आसान कामों में उलझा रहता है। बाहर से दोनों मेहनती दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं, और यही छोटी छोटी बातें बड़े नतीजे बदल देती हैं। इसके अलावा हर इंसान की सीखने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोग एक गलती से सीख जाते हैं और कुछ लोग वही गलती बार बार दोहराते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, उसका कर्म हर दिन बेहतर होता जाता है, और जो नहीं सीखता, उसका कर्म सिर्फ दोहराव बनकर रह जाता है। यहीं से एक जैसी मेहनत अलग अलग कर्म बन जाती है। एक और सच्चाई है जिसे स्वीकार करना काफी मुश्किल है। हर इंसान अपने कर्म में पूरी ईमानदारी नहीं रखता। कई लोग दिखावे की मेहनत करते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत मेहनती हैं, लेकिन अंदर से वे खुद से ईमानदार नहीं होते। जबकि कुछ लोग चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, बिना किसी शोर के। और जिंदगी अक्सर शोर नहीं, गहराई देखती है। इसके अलावा मानसिक स्थिति भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। एक इंसान डर के साथ मेहनत करता है, डर असफलता का, डर लोगों की बातों का। दूसरा इंसान विश्वास के साथ मेहनत करता है, अपने ऊपर भरोसा रखकर। दोनों की मेहनत बाहर से एक जैसी लग सकती है, लेकिन अंदर से उनकी ताकत अलग होती है। डर के साथ किया गया कर्म जल्दी थका देता है। विश्वास के साथ किया गया कर्म लंबा चलता है, और लंबी रेस हमेशा धैर्य वाले लोग ही जीतते हैं। एक और कारण है सही मार्गदर्शन। दो लोग एक ही रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन एक के पास कोई सिखाने वाला होता है और दूसरा खुद ही सब सीखने की कोशिश करता है।
गलतियों में फर्क यहीं से शुरू हो जाता है। जो सही मार्गदर्शन में चलता है वह कम गलतियां करता है और जल्दी आगे बढ़ता है, और जो बिना दिशा के चलता है वह मेहनत तो बहुत करता है लेकिन घूम घूम कर वहीं का वहीं रह जाता है। फिर वह कहता है मेरी किस्मत खराब है, लेकिन असल में उसकी किस्मत नहीं, उसकी रणनीति कमजोर होती है, और रणनीति भी कर्म का ही हिस्सा है। इसके अलावा एक और चीज है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, त्याग। कुछ लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन आराम छोड़ने को तैयार नहीं होते। वे सब कुछ चाहते हैं बिना कुछ छोड़े, और कुछ लोग कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ देते हैं। दोनों की मेहनत एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म सिर्फ करने का नाम नहीं, कर्म चुनने का भी नाम है। क्या छोड़ना है और क्या पकड़ कर रखना है, यहीं पर नतीजे अलग हो जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं एक जैसी मेहनत, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या सच में मेरी मेहनत उसके जैसी है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? अक्सर सच यह होता है कि मेहनत एक जैसी नहीं होती, बस तुलना एक जैसी होती है। और जब तुलना बढ़ जाती है तो इंसान अपने कर्म पर नहीं, अपने भाग्य पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब अगला सवाल और भी गहराई वाला है। अगर मेहनत, दिशा, सोच और धैर्य इतने जरूरी हैं, तो फिर हमारे पिछले कर्मों का आज की जिंदगी पर कितना असर पड़ता है? अगर आज की मेहनत कल का भाग्य बनाती है, तो फिर एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, क्या आज की जिंदगी सिर्फ आज के कर्मों का नतीजा है, या फिर इसमें हमारे पुराने कर्मों का भी कोई रोल है? यहीं से कर्म और भाग्य की कहानी और भी गहरी हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कोई इंसान बिना ज्यादा संघर्ष के आगे बढ़ जाता है, और कोई हर सही काम करने के बाद भी संघर्ष में ही फंसा रहता है। तब लोग कहते हैं इसके पिछले कर्म अच्छे रहे होंगे, या फिर इसके भाग्य में कष्ट लिखा है। लेकिन सवाल यह है, ये पिछले कर्म आखिर होते क्या हैं? पिछले कर्म सिर्फ किसी और जन्म की कहानी नहीं है। पिछले कर्म हमारे ही जीवन के पहले लिए गए फैसले भी हो सकते हैं। जो फैसले हमने सालों पहले लिए थे, आज उनकी छाया हमारी जिंदगी पर पड़ती है। एक इंसान समय रहते पढ़ाई को हल्के में लेता है, आज वह संघर्ष कर रहा है। दूसरा इंसान उसी समय मेहनत करता है, आज वह आगे है। क्या यह भाग्य है या पिछले कर्मों का असर? अक्सर हम अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें भाग्य के खाते में डाल देते हैं। लेकिन सच यह है, आज की मुश्किलें अक्सर कल की लापरवाही होती हैं, और आज की समझदारी कल की राहत बनती है। यही कारण है कि कर्म कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता रहता है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं और कुछ कर्म समय लेकर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्म कहीं खो जाते हैं। हर कर्म किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। यहीं से धैर्य का महत्व समझ में आता है। जब इंसान सिर्फ आज को देखकर निराश हो जाता है, तो वह यह भूल जाता है कि वह कई दिनों, महीनों और सालों से कुछ न कुछ बोता आ रहा है, और आज वही फसल धीरे धीरे तैयार हो रही होती है। लेकिन इंसान सिर्फ आज की तकलीफ देखता है, पूरी प्रक्रिया नहीं। पिछले कर्मों का असर सिर्फ बाहर की परिस्थितियों में नहीं, हमारी सोच में भी दिखाई देता है। कुछ लोग मुश्किल आते ही टूट जाते हैं, और कुछ उसी मुश्किल में मजबूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक तैयारी अलग होती है, और यह तैयारी एक दिन में नहीं बनती। यह भी पिछले कर्मों का ही परिणाम होती है। कैसे हमने पिछली मुश्किलों का सामना किया, कैसे हमने असफलताओं से सीखा। जो इंसान हर बार हालात से भागता रहा, वह अगली मुश्किल में और जल्दी टूट जाता है। और जो इंसान बार बार गिरकर उठने की आदत बना लेता है, उसके लिए कोई भी मुश्किल आखिरी नहीं होती। यही पिछले कर्मों की असल पहचान है। पिछले कर्म हमारी आदतों में छिपे होते हैं। हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब हमारे पुराने अभ्यास का नतीजा है। और आदतें एक दिन में नहीं बनती, वे धीरे धीरे बनती हैं, हर दिन किए गए छोटे कर्मों से। इसीलिए आज की जिंदगी सिर्फ आज का खेल नहीं है, यह एक लंबी यात्रा का एक पड़ाव है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पिछले कर्म हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रित नहीं। अगर पिछले कर्म सब कुछ तय कर देते, तो बदलाव नाम की कोई चीज ही नहीं होती।
लेकिन हम रोज देखते हैं लोग बदलते हैं, जिंदगियां बदलती हैं, रास्ते बदलते हैं। इसका मतलब साफ है, पिछले कर्म पृष्ठभूमि बनाते हैं, कहानी नहीं लिखते। कहानी आज के कर्म लिखते हैं, लेकिन आज के कर्म तभी असर दिखाते हैं जब हम पिछले कर्मों से सीखते हैं। जो इंसान अपनी पुरानी गलतियों को पहचान लेता है वह आगे उन्हें दोहराता नहीं, और जो पहचान नहीं पाता वह बार बार उसी चक्र में फंसा रहता है और फिर कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। असल में उसके साथ वही हो रहा होता है जो वह हर बार चुनता आया है। यही कर्म का नियम है। यह सज्जा नहीं देता, यह सिखाता है, लेकिन सिखाने का तरीका अक्सर कठोर होता है। और जो इंसान इस कठोरता से भागने लगता है वह कर्म को नहीं समझ पाता और भाग्य को दोष देता रहता है। लेकिन जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि मेरी आज की हालत किसी न किसी रूप में मेरे ही पुराने चुनावों का नतीजा है, वही इंसान वास्तव में बदलना शुरू करता है। क्योंकि जिम्मेदारी स्वीकार करना कर्म की शुरुआत है और यहीं से एक नई दिशा खुलती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि मेरे पिछले कर्म क्या थे, अब सवाल यह बन जाता है अगर पिछले कर्म मेरी आज की स्थिति बना सकते हैं तो क्या आज के कर्म मेरा आने वाला कल पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आज के कर्म आने वाला कल बदल सकते हैं तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, जो इंसान ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, जो लगातार कोशिश कर रहा है, उसकी किस्मत आखिर कब बदलती है। यही वो सवाल है जो हर मेहनती इंसान खुद से पूछता है, खामोशी में, अकेले में और कभी कभी आंखों में नमी के साथ। क्योंकि मेहनत करते करते एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक नहीं जाता लेकिन टूटने लगता है। वह देखता है मैं रोज सही काम कर रहा हूं, फिर भी हालात वहीं के वहीं हैं। मैं ईमानदार हूं, फिर भी मुझे पीछे छोड़ा जा रहा है। तब मन में ख्याल आता है मेरी किस्मत कब बदलेगी। लेकिन शायद हम किस्मत बदलने को गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं किस्मत बदलना मतलब अचानक सब कुछ बदल जाना, एक ही दिन में सफलता मिल जाना, एक झटके में सारी परेशानियां खत्म हो जाना। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। मेहनत करने वालों की किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह चुपचाप बदलती है। इतनी चुपचाप कि इंसान को खुद पता नहीं चलता कि वह कब गलत हालात से सही दिशा में आ गया। किस्मत बदलने का पहला संकेत बड़ा परिणाम नहीं होता, बल्कि छोटा सा बदलाव होता है। सोच में बदलाव, आदतों में बदलाव, रास्ते देखने के नजरिए में बदलाव। लेकिन इंसान इन छोटे बदलावों को अक्सर नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वह बड़े चमत्कार का इंतजार कर रहा होता है। मेहनत करने वाले की किस्मत तब बदलनी शुरू होती है जब वह परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लेता है। जब वह यह समझ लेता है कि आज जो मैं कर रहा हूं वह सही है, भले ही आज उसका फल न दिखे। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग छूट जाते हैं। वे कहते हैं इतना कर लिया, अब और नहीं, और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो इंसान यहीं रुकने से मना कर देता है, असल में वहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। किस्मत बदलने का एक और संकेत है दर्द का बदलना। शुरुआत में मेहनत का दर्द थकान देता है, शरीर दुखता है, मन भारी होता है। लेकिन जब किस्मत बदलने लगती है तो वही दर्द मजबूती देने लगता है। इंसान कहने लगता है हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं कर सकता हूं। यही आत्मविश्वास किस्मत का पहला दरवाजा खोलता है। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, हर मेहनत करने वाला सफल नहीं होता, और यह बात लोगों को बहुत बुरी लगती है। वे कहते हैं फिर मेहनत का क्या फायदा। लेकिन असल सवाल यह होना चाहिए, क्या वह मेहनत सही दिशा में थी? क्या वह मेहनत लगातार थी? क्या वह मेहनत खुद को बदल रही थी या सिर्फ समय काट रही थी? क्योंकि मेहनत वही असर करती है जो इंसान को अंदर से बदल दे। अगर मेहनत करने के बाद भी आप वहीं के वहीं हैं, वही सोच, वही आदतें, वही डर, तो किस्मत कैसे बदलेगी? किस्मत बाहरी चीज नहीं है जो ऊपर से गिर जाए। किस्मत अंदर से बनती है। जिस दिन मेहनत आपको ज्यादा अनुशासित बना दे, ज्यादा समझदार बना दे, ज्यादा धैर्यवान बना दे, उसी दिन आपकी किस्मत ने दिशा बदल ली होती है। लेकिन यह बदलाव धीरे होता है, इतना धीरे कि लोग बीच में हार मान लेते हैं। वे कहते हैं मेरे साथ तो कुछ भी नहीं बदला, जबकि सच्चाई यह होती है कि सब कुछ बदल चुका होता है।
बस परिणाम अब भी सामने नहीं आया होता। किस्मत बदलने का एक और नियम है, इंतजार। जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है वही इंसान किस्मत को देख पाता है। बाकी लोग जल्दी में गलत फैसले ले लेते हैं और फिर कहते हैं किस्मत ने धोखा दे दिया। असल में किस्मत ने नहीं, जल्दबाजी ने धोखा दिया होता है। मेहनत करने वालों की किस्मत तब बदलती है जब वे तुलना करना छोड़ देते हैं, जब वे दूसरों की रफ्तार नहीं अपनी दिशा देखने लगते हैं। क्योंकि हर इंसान का समय अलग होता है, हर इंसान की परीक्षा अलग होती है। जो इंसान दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है वह कभी अपने समय को नहीं पहचान पाता, और जो अपने समय को नहीं पहचानता वह किस्मत को कोसता रहता है। लेकिन जो इंसान अपने रास्ते पर टिक जाता है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, उसकी किस्मत धीरे धीरे उसके साथ चलने लगती है। यहां तक कि लोगों को लगता है ये तो अचानक सफल हो गया, लेकिन उस इंसान को पता होता है यह अचानक नहीं था, यह सालों की चुप मेहनत थी। इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत नहीं बदल रही, तो समझ लीजिए वह बदल रही है, बस दिख नहीं रही। क्योंकि किस्मत दिखने से पहले बनती है। और अब अगला सवाल और भी जरूरी हो जाता है, अगर मेहनत से किस्मत बदलती है तो क्या गलत कर्म अच्छी किस्मत को बर्बाद भी कर सकते हैं? अगर मेहनत से किस्मत बदल सकती है तो फिर एक सच्चाई और भी गहरी हो जाती है, क्या गलत कर्म अच्छी किस्मत को बर्बाद भी कर सकते हैं? इस सवाल से अक्सर लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत की कहानी सुनना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को देखना बहुत मुश्किल। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छा हो, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अच्छा भाग्य अपने आप नहीं टिकता, उसे संभालना भी पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कोई इंसान बहुत अच्छा चल रहा होता है, काम बढ़िया है, मौके मिल रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं, फिर अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है। तब लोग कहते हैं किसी की नजर लग गई, समय खराब चल रहा है। लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल पूछते हैं, क्या कहीं हमारे कर्म बदल तो नहीं गए? क्योंकि भाग्य अक्सर बाहर से नहीं टूटता, वह अंदर से धीरे धीरे कमजोर होता है। जब इंसान अच्छे समय में अपने कर्मों को हल्के में लेने लगता है, तब गिरावट शुरू होती है। अच्छा भाग्य इंसान को सिर्फ अवसर देता है, अक्ल नहीं। अक्ल कर्म से आती है, और जब अक्ल अहंकार में बदल जाती है तब सबसे बड़ा नुकसान होता है। अहंकार सबसे खतरनाक गलत कर्म है। जब इंसान यह मानने लगता है मैं जो कर रहा हूं वही सही है, तब वह सीखना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सीखना बंद करता है उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। गलत कर्म हमेशा बड़े अपराध नहीं होते, अक्सर वे छोटी छोटी लापरवाहियां होती हैं। समय पर काम न करना, दूसरों को हल्के में लेना, ईमानदारी में समझौता करना, आज का फायदा देखकर कल को नजरअंदाज करना, ये सब छोटे गलत कर्म लगते हैं, लेकिन यही अच्छे भाग्य में छेद कर देते हैं, और फिर अच्छा भाग्य धीरे धीरे रिसने लगता है। एक और गलत कर्म है कृतज्ञता का खो जाना। जब इंसान जो मिला है उसकी कद्र करना छोड़ देता है, तब वह और ज्यादा पाने के लालच में गलत फैसले लेने लगता है। वह सोचता है मैं इससे भी ज्यादा का हकदार हूं, और यहीं से लालच कर्म को खराब कर देता है। लालच में लिया गया फैसला अक्सर अच्छी बनी हुई चीजों को भी तोड़ देता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, लोग ऊपर पहुंचे लेकिन टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ऊपर पहुंचने के लिए मेहनत चाहिए होती है, लेकिन ऊपर टिकने के लिए चरित्र चाहिए होता है, और चरित्र कर्म से बनता है। गलत कर्म चरित्र को कमजोर करते हैं, और कमजोर चरित्र अच्छे भाग्य को संभाल नहीं पाता। एक और गलत कर्म है आसान रास्ते चुनना। जब इंसान संघर्ष से भागकर शॉर्टकट अपनाने लगता है, तब वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। शॉर्टकट शुरुआत में फायदा देते हैं, लेकिन लंबे समय में खालीपन छोड़ जाते हैं, और यही खालीपन अच्छे भाग्य को ढाने लगता है। गलत कर्मों का एक और रूप है गलत संगत। अच्छा भाग्य अक्सर सही लोगों के साथ आता है, और गलत संगत धीरे धीरे सही रास्ते से भटका देती है। इंसान सोचता है थोड़ा सा ही तो है, लेकिन थोड़ा सा जब रोज रोज हो जाए तो वह आदत बन जाता है, और आदत भाग्य को अंदर से बदल देती है। एक और सच्चाई है गलत कर्म हमेशा तुरंत नुकसान नहीं करते। यही कारण है कि लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते।
जब गलत काम करके भी सब ठीक चलता रहता है तो इंसान सोचता है, देखा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कर्म का नियम बिल की तरह होता है, तुरंत नहीं लेकिन पूरा चुकाना पड़ता है। और जब बिल आता है तो अक्सर इंसान तैयार नहीं होता। तब वह कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि असल में वह वही काट रहा होता है जो उसने खुद बोया था। गलत कर्म अच्छे भाग्य को एक दिन में नहीं तोड़ते, वे उसे धीरे धीरे कमजोर करते हैं। और जब इंसान सचेत नहीं होता तो वह समझ ही नहीं पाता कि गिरावट कब शुरू हो गई। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान यह नहीं कि मेहनत कैसे की जाए, बल्कि यह है कि मेहनत के बाद खुद को कैसे संभाला जाए। अच्छा भाग्य एक परीक्षा भी होता है। जो इंसान अच्छे समय में सही कर्म करता रहता है, वही इंसान अच्छे भाग्य को लंबे समय तक रख पाता है। बाकी लोग अच्छे समय में गलत कर्म करके अपने ही हाथों सब कुछ बिगाड़ देते हैं और फिर कहते हैं, किस्मत ने धोखा दे दिया। लेकिन किस्मत कभी धोखा नहीं देती, कर्म जरूर सच्चाई दिखा देता है। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, अगर गलत कर्म अच्छे भाग्य को बिगाड़ सकते हैं तो फिर सही कर्म आखिर होते क्या हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाए? अगर गलत कर्म अच्छे भाग्य को बिगाड़ सकते हैं तो फिर सबसे जरूरी सवाल यही बनता है, सही कर्म आखिर होता क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सही नतीजे नहीं मिलते। तब वे कहते हैं, मैं तो सही ही कर रहा हूं। लेकिन क्या सच में हर मेहनत सही कर्म होती है? सच यह है, मेहनत और सही कर्म एक जैसी चीज नहीं है। मेहनत सिर्फ ऊर्जा है और सही कर्म ऊर्जा प्लस दिशा है। बिना दिशा की मेहनत उसी तरह है जैसे कोई इंसान पूरी ताकत से गलत रास्ते पर दौड़ रहा हो। वह थक जाएगा लेकिन पहुंचेगा नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी कहते हैं कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की लेकिन सही दिशा नहीं पकड़ी। सही कर्म की पहली पहचान होती है स्पष्ट उद्देश्य। जिस इंसान को यह नहीं पता कि वह कहां पहुंचना चाहता है, उसका कोई भी कर्म पूरी तरह सही नहीं हो सकता। वह कभी इधर मेहनत करता है, कभी उधर, कभी आज कुछ शुरू करता है, कल कुछ और फिर कहता है मैंने तो बहुत कुछ किया। लेकिन बिखरी हुई मेहनत कभी मजबूत भाग्य नहीं बनाती। सही कर्म हमेशा एक लक्ष्य के आसपास घूमता है। वह हर दिन उसी दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाता है। दूसरी पहचान है आत्म ईमानदारी। सही कर्म वह नहीं होता जो दूसरों को सही लगे, सही कर्म वह होता है जो आपको अंदर से सही लगे। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए मेहनत करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पर, समाज में, लेकिन अंदर से वे जानते हैं कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। ऐसी मेहनत भाग्य नहीं बनाती, थकान बनाती है। सही कर्म में इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता। वह जानता है मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किस कीमत पर कर रहा हूं। तीसरी पहचान है दीर्घकालिक सोच। सही कर्म आज का फायदा नहीं, कल का भविष्य देखता है। जो कर्म आज आराम दे लेकिन कल नुकसान करे, वह सही कर्म नहीं होता। और जो कर्म आज कठिन लगे लेकिन कल मजबूत बनाए, वही सही कर्म होता है। लेकिन इंसान अक्सर उल्टा चुनता है। वह आज के आराम को चुनता है और कल की परेशानी को भाग्य कह देता है। सही कर्म आराम नहीं, विकास चुनता है। चौथी पहचान है अनुशासन। सही कर्म भावनाओं पर नहीं, नियमों पर चलता है। जब मन करता है तब काम करना सही कर्म नहीं है। जब मन नहीं करता और फिर भी काम करना, यही सही कर्म है। अनुशासन भाग्य का सबसे मजबूत आधार है। बिना अनुशासन कोई भी कर्म लंबे समय तक सही नहीं रह सकता। पांचवी पहचान है सीखने की आदत। सही कर्म कभी यह नहीं कहता मुझे सब आता है। वह हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है, असफलता से भी, आलोचना से भी, गलतियों से भी। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसका कर्म धीरे धीरे गलत होने लगता है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और जो नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। छठी पहचान है जिम्मेदारी लेना। सही कर्म करने वाला इंसान अपने हालात की जिम्मेदारी खुद लेता है। वह यह नहीं कहता मेरे साथ ऐसा हो गया, वह कहता है मैंने ऐसा होने दिया। यह सोच बहुत कठोर लगती है, लेकिन यही सोच इंसान को सबसे तेज बदलती है, क्योंकि जिस दिन इंसान जिम्मेदारी ले लेता है, उसी दिन वह भाग्य को कोसना छोड़ देता है। सही कर्म शिकायत नहीं करता, सुधार करता है। सातवीं पहचान है संतुलन।
सही कर्म अति नहीं करता, न ज्यादा काम में खुद को जला देता है, न ज्यादा आराम में खुद को खो देता है। वह जानता है कब रुकना है, कब बढ़ना है, क्योंकि अत्यधिक मेहनत भी कभी कभी गलत कर्म बन जाती है। जब शरीर टूट जाए, मन खाली हो जाए, तो समझ लीजिए संतुलन टूट चुका है। सही कर्म जीवन को तोड़ देता नहीं, मजबूत करता है। 8वीं पहचान है नैतिकता। जो कर्म दूसरों को कुचल कर आगे बढ़े, वह भले ही सफलता दे दे, लेकिन वह अच्छा भाग्य नहीं देता, क्योंकि ऐसा भाग्य डर पर टिका होता है, शांति पर नहीं। सही कर्म दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को ऊपर नहीं उठाता। वह धीरे चलता है, लेकिन टिकाऊ होता है। 9वीं पहचान है धैर्य। सही कर्म जल्दी परिणाम नहीं मांगता। वह जानता है कि जो चीज समय लेकर बनती है, वही टिकती है। अधीर इंसान अक्सर सही रास्ता बीच में छोड़ देता है और फिर कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? असल में उसने रास्ता नहीं छोड़ा होता, उसने धैर्य छोड़ा होता है। 10वीं और सबसे अहम पहचान अंतरात्मा की शांति। सही कर्म करने वाला इंसान रात को शांत नींद सो सकता है। भले ही उसके पास सब कुछ न हो, लेकिन उसके अंदर सुकून होता है, और यही सुकून अच्छे भाग्य की सबसे मजबूत निशानी है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर शांति होती है, वह टूटता नहीं, भटकता नहीं। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब एक और सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। अगर सही कर्म इतनी सारी चीजों से मिलकर बनता है, तो फिर समय इन सब के बीच किस तरह का रोल निभाता है? अगर सही कर्म दिशा, अनुशासन और ईमानदारी से बनता है, तो फिर एक चीज है जो इन सबको अर्थ देता है, समय। और समय के साथ जुड़ा होता है एक शब्द जिससे इंसान सबसे ज्यादा परेशान रहता है, धैर्य। क्योंकि ज्यादातर लोग सही कर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन सही समय तक उसे निभाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं मेहनत भी हो जाए, परिणाम भी जल्दी आ जाए और इंतजार किसी और की जिम्मेदारी बन जाए। लेकिन कर्म, समय और धैर्य, तीनों का रिश्ता अलग अलग नहीं है। ये तीनों एक ही कहानी के 3 अध्याय हैं। कर्म बिना समय के अधूरा है, समय बिना धैर्य के बेकार है, और धैर्य बिना कर्म के सिर्फ इंतजार बनकर रह जाता है। यही कारण है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा टूटता वही इंसान है जो सही कर्म करता है, लेकिन समय का सम्मान नहीं करता। हम अक्सर सोचते हैं, मैं सही कर रहा हूं तो अब देर क्यों? लेकिन जिंदगी हमारी घड़ी नहीं देखती, वह अपनी गति से चलती है। हर इंसान का समय अलग होता है, हर प्रयास का समय अलग होता है, और हर परिणाम का समय सबसे अलग होता है। लेकिन इंसान सबको एक ही तराजू से तौलना चाहता है। वह दूसरों को देखकर कहता है, वो तो मुझसे बाद में शुरू हुआ था, फिर भी आगे निकल गया। लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसकी तैयारी, उसकी परिस्थितियां और उसके अवसर सब अलग थे। समय तुलना नहीं करता, समय न्याय करता है। लेकिन न्याय तुरंत नहीं होता। यही वजह है कि धैर्य इतना मुश्किल लगता है। धैर्य का मतलब चुप बैठना नहीं होता। धैर्य का मतलब है सही काम करते रहना बिना शोर मचाए। धैर्य का मतलब है हर दिन वही करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। लेकिन इंसान धैर्य को कमजोरी समझ बैठता है। वह सोचता है, इतना सहना क्यों, इतना इंतजार क्यों, और इसी सोच में वह गलत कदम उठा लेता है। अक्सर लोग सही रास्ते पर चलते चलते सिर्फ इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समय ज्यादा लग रहा है, और यही जल्दबाजी सही कर्म को गलत कर्म में बदल देती है। समय कर्म की परीक्षा लेता है। वह यह देखता है, क्या तुम सिर्फ परिणाम के लिए कर रहे हो या सच में सही काम पर भरोसा है? जो इंसान परिणाम के लिए कर्म करता है, वह जल्दी टूट जाता है, और जो इंसान सही होने के लिए कर्म करता है, वह समय के साथ और मजबूत होता जाता है। धैर्य असल में आत्मविश्वास का नाम है। जब इंसान को अपने कर्म पर भरोसा होता है, तो वह समय से नहीं डरता। लेकिन जब भरोसा डगमगाता है, तो समय दुश्मन लगने लगता है। यहीं पर अधिकतर लोग भाग्य को दोष देते हैं। वे कहते हैं, समय ही खराब है। लेकिन सच यह है, समय खराब नहीं होता। हम समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। समय हमें तोड़ने नहीं आता, समय हमें तराशने आता है। लेकिन तराशने में दर्द होता है, और दर्द हर कोई सह नहीं पाता। धैर्य दर्द को सहने की ताकत देता है। वह हमें सिखाता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता,
लेकिन हर दिन किसी न किसी वजह से जरूरी होता है। कुछ दिन सीखने के लिए होते हैं, कुछ दिन सहने के लिए और कुछ दिन सिर्फ टिके रहने के लिए। लेकिन इंसान हर दिन जीत देखना चाहता है, और जब जीत नहीं मिलती तो वह दिन को बेकार समझ लेता है। यहीं पर वह समय की सबसे बड़ी सीख मिस कर देता है। समय कभी भी खाली नहीं जाता। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं तो भले ही परिणाम न दिखे, लेकिन अंदर कुछ न कुछ बदल रहा होता है। आप मजबूत हो रहे होते हैं, आप समझदार हो रहे होते हैं, आप स्थिर हो रहे होते हैं, लेकिन ये बदलाव आईने में नहीं दिखते। इसीलिए इंसान को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जिस दिन परिणाम सामने आता है उसी दिन लोग कहते हैं ये तो अचानक हो गया। उन्हें नहीं दिखता वह समय जो बिना दिखे काम करता रहा। धैर्य अचानकपन की तैयारी होता है। जो इंसान धैर्य रखता है वह अचानक मिलने वाले मौके को संभाल पाता है, और जो धैर्य नहीं रख पाता वह मौका मिलने पर भी घबरा जाता है। इसीलिए कर्म, समय और धैर्य तीनों को अलग अलग मत देखिए। ये तीनों एक ही रास्ते के 3 कदम हैं। पहला कदम सही कर्म करना, दूसरा कदम समय को समझना, तीसरा कदम धैर्य रखना। जो इन तीनों में किसी एक को भी नजरअंदाज करता है वह बीच रास्ते में थक जाता है और फिर कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जो इंसान इन तीनों को साथ लेकर चलता है उसके लिए जिंदगी कभी अंधी नहीं होती। वह जानता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन अगर रास्ता सही है तो मंजिल कहीं नहीं जाएगी। और अब एक आखिरी सवाल और भी ज्यादा गहराई मांगता है। अगर कर्म, समय और धैर्य इतने मजबूत हैं तो फिर धर्म, शास्त्र और खासकर भगवत गीता कर्म और भाग्य के बारे में आखिर क्या कहती है। जब बात कर्म, समय और धैर्य से आगे बढ़ती है तो एक नाम अपने आप सामने आता है, भगवत गीता। क्योंकि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा मनोविज्ञान है। और सबसे पहले गीता एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है कि इंसान भाग्य का गुलाम है। गीता कहती है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन लोग इस पंक्ति को अधूरा समझ लेते हैं। वे सोचते हैं जब फल हमारे हाथ में नहीं तो फिर मेहनत क्यों। लेकिन गीता यह नहीं कहती कि फल महत्वहीन है। गीता यह कहती है फल की चिंता कर्म को कमजोर कर देती है। जब इंसान फल के डर से कर्म करता है तो वह डर में जीता है, और जब फल के लालच में कर्म करता है तो वह अधीर हो जाता है। गीता इन दोनों से मुक्ति सिखाती है। वह कहती है कर्म को अपनी पहचान मत बनाओ, कर्म को अपना कर्तव्य बनाओ। यहीं पर भाग्य की परिभाषा बदल जाती है। भाग्य कोई लिखी हुई लाइन नहीं है, भाग्य कर्म की दिशा है। जिस दिशा में कर्म चलता है भाग्य उसी दिशा में आकार लेने लगता है। लेकिन इंसान ये चाहता है कि बिना दिशा बदले मंजिल बदल जाए। युद्ध भूमि में अर्जुन भी इसी भ्रम में था। वह कहता है अगर सब कुछ पहले से तय है तो युद्ध क्यों। और कृष्ण उसे भाग्य नहीं जिम्मेदारी समझाते हैं। कृष्ण कभी यह नहीं कहते भाग्य में जो होगा वही होगा। वे कहते हैं जो करना तुम्हारा कर्तव्य है उसे करो। गीता में भाग्य को बहाना नहीं बनाया गया, भाग्य को परिणाम बनाया गया है। कर्म बीज है, भाग्य वृक्ष है। लेकिन इंसान वृक्ष को देखकर बीज को भूल जाता है। वह कहता है इसका भाग्य अच्छा है, लेकिन वह नहीं देखता कि उसने कितने समय तक बीज सींचा था। गीता कर्म को पवित्र बनाती है। कर्म तभी भारी बनता है जब उसमें अहंकार जुड़ जाता है। मैं कर रहा हूं, यही अहंकार कर्म को बांध देता है, और बंधा हुआ कर्म भाग्य बन जाता है। लेकिन जब कर्म समर्पण से किया जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। मुक्त कर्म भाग्य नहीं बनाता, मुक्त कर्म मुक्ति बनाता है। यही कारण है कि गीता कर्म को छोड़ने को नहीं कहती, वह आसक्ति छोड़ने को कहती है। क्योंकि जिस कर्म से हम चिपक जाते हैं वही कर्म हमें बांध लेता है, और फिर हम कहते हैं मेरे भाग्य में यही था। असल में हमने उसी कर्म को बार बार चुना था। गीता कहती है तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम्हारा आने वाला भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्म से तय होगा। यानी भाग्य स्थिर नहीं है, भाग्य बहता है, लेकिन बहाव कर्म तय करता है। यही कारण है कि गीता निराश इंसान के लिए सबसे खतरनाक ग्रंथ है, क्योंकि यह कोई बहाना नहीं देती। यह कहती है, अगर दुख है तो कर्म देखो, अगर संघर्ष है तो दिशा देखो,
अगर रुकावट है तो आसक्ति देखो। और यही बात इंसान को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि बहाना आसान होता है, जिम्मेदारी भारी होती है। लेकिन गीता जिम्मेदारी उठाने वाले को अकेला नहीं छोड़ती। वह कहती है, कर्म करो, लेकिन अपने आप को कर्म का मालिक मत समझो। जब इंसान कर्म करता है और फल ईश्वर पर छोड़ देता है, तो वही अवस्था सच्चा संतुलन बनाती है। न अति आशा, न अति निराशा। यहीं पर भाग्य डरावना नहीं लगता, क्योंकि अब जो हो रहा है वह स्वीकार्य लगता है, और स्वीकार सबसे बड़ी शक्ति है। गीता कर्म और भाग्य को लड़ाती नहीं, वह दोनों को संतुलित करती है। कर्म बिना भाग्य के अहंकार बन जाता है, और भाग्य बिना कर्म के आलस्य। लेकिन जब दोनों साथ चलते हैं तो जीवन धर्म बन जाता है। और यहीं से एक और गहरा सवाल उठता है, अगर गीता इतनी स्पष्ट है तो फिर आज का इंसान इतना भ्रमित क्यों है? क्या आधुनिक जीवन में कर्म और भाग्य की परिभाषा बदल गई है? अगर भगवत गीता हजारों साल पहले कर्म और भाग्य को इतनी स्पष्टता से समझा चुकी है, तो फिर आज का इंसान इतना उलझा हुआ क्यों है? क्यों आज हर दूसरा इंसान कहता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता? असल में समस्या कर्म या भाग्य में नहीं है, समस्या आधुनिक जीवन की गति में है। आज का इंसान तेज परिणाम चाहता है, उसे सब कुछ अब और यहीं चाहिए। लेकिन कर्म धीमी प्रक्रिया है, और यही टकराव इंसान को भ्रमित कर देता है। पहले के समय में जिंदगी सरल थी, अपेक्षाएं सीमित थीं, तुलनाएं कम थीं। आज हर पल तुलना है, हर पल तुलना से असंतोष पैदा होता है, और असंतोष सबसे पहले कर्म को कमजोर करता है। जब इंसान अपने कर्म की तुलना दूसरों के परिणाम से करता है, तो वह अपने ही रास्ते से भटकने लगता है। सोशल मीडिया पर कोई 20 साल का लड़का सफल दिखता है, कोई रातों रात अमीर बनता है, कोई अचानक प्रसिद्ध हो जाता है, और देखने वाला कहता है, किस्मत हो तो ऐसी हो। लेकिन वह यह नहीं देखता कि वह सिर्फ परिणाम देख रहा है, प्रक्रिया नहीं। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम प्रक्रिया से कट गए हैं। हम सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं, बीच का संघर्ष नहीं। और जब अपनी जिंदगी में संघर्ष दिखता है तो हम भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन सच यह है, आज का कर्म अक्सर अधूरा होता है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन निरंतर नहीं। हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन टिकते नहीं, और फिर कहते हैं, मैंने सब कुछ किया। कर्म सिर्फ एफर्ट का नाम नहीं है, कर्म निरंतरता का नाम है। आज का इंसान जल्दी हार मान लेता है, क्योंकि उसे लगता है, अगर 2 महीने में कुछ नहीं बदला तो शायद भाग्य ही खराब है। लेकिन कर्म समय मांगता है, और समय आज सबसे महंगी चीज बन चुका है। हम समय देना नहीं चाहते, लेकिन परिणाम चाहते हैं। यहीं पर भाग्य का भ्रम पैदा होता है। असल में भाग्य तब कहा जाता है जब इंसान अधूरे कर्म को पूरा मान लेता है। आधुनिक जीवन में कर्म की एक और समस्या है, ध्यान की कमी। हम एक समय में 10 चीजें करना चाहते हैं, लेकिन एक भी चीज पूरी गहराई से नहीं करते। कर्म बिखर जाता है तो उसका फल भी बिखर जाता है, और फिर हम कहते हैं, मेहनत की पर कुछ मिला नहीं। लेकिन कर्म फोकस मांगता है, पूरी उपस्थिति मांगता है। गीता का कर्म एकाग्रता से जुड़ा है, लेकिन आज का कर्म डिस्ट्रैक्शन से भरा है। फोन, नोटिफिकेशन, तुलनाएं, डर और जल्दबाजी, इन सब के बीच कर्म कमजोर पड़ जाता है, और कमजोर कर्म मजबूत भाग्य नहीं बना सकता। एक और बड़ी सच्चाई, आज का इंसान कर्म को सिर्फ पैसे से जोड़ देता है। अगर मेहनत से पैसा नहीं आया तो वह उसे बेकार मान लेता है। लेकिन कर्म सिर्फ धन नहीं बनाता, कर्म चरित्र बनाता है, समझ बनाता है, स्थिरता बनाता है। जो चीजें तुरंत नहीं दिखती, आज का इंसान उन्हें महत्व नहीं देता, लेकिन यही चीजें लंबे समय में भाग्य को दिशा देती हैं। आधुनिक जीवन में भाग्य को लेकर एक और भ्रम है कि सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए। जब चीजें प्लान के अनुसार नहीं होती तो इंसान टूट जाता है। लेकिन कर्म नियंत्रण नहीं सिखाता, कर्म प्रयास सिखाता है। परिणाम हमेशा हमारे हिसाब से नहीं आता, लेकिन प्रयास हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही फर्क आधुनिक सोच और गीता की सोच में है। आज हम कहते हैं, अगर गारंटी हो तो मेहनत करूंगा। गीता कहती है, मेहनत करो, गारंटी अपने आप बन जाएगी।
लेकिन यह गारंटी तुरंत नहीं मिलती, इसीलिए लोग बीच में छोड़ देते हैं। और जो छोड़ देता है वह फिर कहता है, शायद मेरे भाग्य में नहीं था। आधुनिक जीवन में कर्म की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, बिना आश्वासन के चलते रहना, और यही सबसे कठिन काम है। लेकिन जो इंसान इस परीक्षा को पार कर लेता है, उसके लिए भाग्य कोई रहस्य नहीं रहता। उसे समझ आ जाता है, भाग्य कोई ऊपर से गिरने वाली चीज नहीं है। भाग्य हर दिन बनता है, हर छोटे निर्णय से, हर छोटे कर्म से। और अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से जन्म लेता है, अगर भाग्य हर दिन बनता है तो क्या इंसान अपने भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है, या फिर कुछ सीमाएं फिर भी होती हैं? तो अब जब हम इस पूरे सफर के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं, तो सवाल वही है, कर्म बड़ा या भाग्य? इस सवाल का जवाब ना पूरी तरह कर्म है, ना पूरी तरह भाग्य। क्योंकि अगर सिर्फ कर्म ही सब कुछ होता तो हर मेहनती इंसान आज सफल होता, और अगर सिर्फ भाग्य ही सब कुछ होता तो मेहनत का कोई अर्थ ही नहीं होता। सच यह है, भाग्य मंच तैयार करता है और कर्म उस मंच पर कहानी लिखता है। कुछ परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, कहां जन्म लिया, कैसे हालात मिले, यह सब भाग्य की भूमिका है। लेकिन उन हालात में हम क्या करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कितनी हिम्मत रखते हैं, यही कर्म है। और यही कर्म धीरे धीरे भाग्य की सीमाओं को धक्का देने लगता है। शायद हर इंसान राजा नहीं बन सकता, लेकिन हर इंसान अपनी जिंदगी का मजबूत इंसान बन सकता है। भाग्य हमें शुरुआत देता है, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल कर्म तय करता है। कर्म हर दिन हमसे एक सवाल पूछता है, आज तुम क्या चुनते हो, हार या कोशिश, डर या साहस, बहाना या जिम्मेदारी? और हम जो चुनते हैं वही धीरे धीरे हमारा भाग्य बन जाता है। यही कारण है कि समझदार इंसान भाग्य से लड़ता नहीं और कर्म से भागता नहीं, वह दोनों को संतुलन में रखता है। जो हुआ उसे स्वीकार करता है, जो करना है उसे पूरी ईमानदारी से करता है। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यही है, भाग्य वह नहीं है जो आपके साथ होता है, भाग्य वह है जो आप उसके बाद करते हैं। अगर आज अंधेरा है तो यह भाग्य हो सकता है, लेकिन उस अंधेरे में दिया जलाना यह कर्म है, और वही दिया कल की रोशनी बनता है। इसलिए अगर कभी जिंदगी कठिन लगे तो यह मत पूछो, मेरे साथ ही क्यों? बस इतना पूछो, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि यही सवाल इंसान को भाग्य का गुलाम नहीं, कर्म का योद्धा बनाता है। और अंत में इतना ही याद रखना, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन अंदर कर्म ही ले जाता है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझ लेना, कर्म शुरू हो चुका है।